84 कोस ब्रजमंडल के सब ग्वाल बाल कृष्ण के विरोध में हो गए। नंद बाबा से कहने लगे, बाबा इसकी बात मानना नहीं। अगर इंद्र की पूजा बंद किया, गोवर्धन का पूजन किया, तो इंद्र हमारी संपूर्ण ब्रज को नष्ट कर देंगे, सब एक तरफ, और भगवान बिल्कुल अकेले ठन ठन पाल मदन गोपाल एक तरफ। सोचने लगे यहाँ कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। नंद बाबा से कहने लगे, बाबा ये बताओ आप कितने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हो? नंद बाबा कहने लगे, तो वर्षों की बात कर रहा है, हमारे यहाँ न जाने कितनी पीढ़ियों से इंद्र की पूजा होती आई है, और मेरा तो पूरा जीवन इंद्र की पूजा करते करते व्यतीत हुआ। कन्हैया ने कहा, बाबा इंद्र की पूजा करते करते आपका पूरा जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन ये बताइए आज तक इंद्र देवता ने कभी आपको दर्शन दिया? इंद्र देवता ने कभी आपके सामने प्रकट होकर के पूजा को ग्रहण किया? इंद्र देवता ने कभी आपके सामने आकर के आपसे सुख दुख की दो बातें पूछी? नंद बाबा कहने लगे, तो बिल्कुल पागल है, देवता कभी सामने प्रकट होकर के पूजा को ग्रहण नहीं करते। हमारे शास्त्र कहते हैं, परोक्ष प्रिया देवा, देवता छिप करके पूजा को ग्रहण करते हैं। जैसे गुलाब का एक फूल आप उसका वजन कर लो और सैकड़ों व्यक्ति उसको सूंघ लें, सैकड़ों व्यक्ति उसको सूंघ लें, उसके बाद फिर से उसका वजन करो, जितना पहले वजन था बाद में भी उतना ही वजन रहेगा, और सैकड़ों व्यक्तियों ने उसकी सुगंधी को भी ले लिया। इसी प्रकार देवताओं को कोई वस्तु समर्पित करते हैं, देवता उसके सार तत्व को, उसकी सुगंधी को ग्रहण करते हैं। देवता सामने नहीं आते, छिप करके पूजा को ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, बाबा अगर आप मेरी बात मान करके मेरे गोवर्धन भगवान का पूजन करो, तो मैं आपके सामने वायदा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे गोवर्धन भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आपको दर्शन देंगे और पूजा को ग्रहण करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे। मेरे गोवर्धन भगवान आपके सामने प्रकट होकर के आपसे सुख दुख के संबंध में पूछेंगे। जब ये कहा तो 84 कोस ब्रजमंडल के जितने ग्वाल बाल थे सब कहने लगे, तब तो कन्हैया के गोवर्धन भगवान ही अच्छे, प्रकट होकर के पूजा को ग्रहण करेंगे, हमसे सुख दुख के संबंध में पूछेंगे, हमको दर्शन देंगे। इंद्र की पूजा करते पूरा जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन स्वप्न में भी इंद्र ने हमारी सुधि नहीं लिया। सब के सब कृष्ण के पक्ष में आ गए, नंद बाबा रह गए बिल्कुल अकेले ठन ठन पाल मदन गोपाल। नंद बाबा कहने लगे, ठीक है, जब सबका यही मन है तो चलो एक बार गोवर्धन भगवान का पूजन करके देखे लेते। नंद बाबा कहने लगे, लाला ये बता, इंद्र की पूजा की जो सामग्री हमने एकत्र कर रखी है, उसी सामग्री से तेरे गोवर्धन देवता की पूजा हो जाएगी या कोई और सामग्री चाहिए? भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, देखिए बाबा, मेरे गोवर्धन भगवान आपके इंद्र देवता जैसे नीरस देवता नहीं है, रूखे देवता नहीं है। मेरे गोवर्धन भगवान बड़े सरस, बड़े हंसमुख देवता हैं। अग्नि कुंड में जौ तिल चावल को स्वाहा स्वाहा करने से मेरे गोवर्धन भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। उनके लिए तो तरमाल चाहिए, 56 प्रकार की व्यंजनों का भोग लगना चाहिए। सुन लीजिए, पूरी चुन चुन छन कचौड़ी खस्ता सुंदर। बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जीभ में पानी ना आने पाए। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहने लगे, बाबा मेरे गोवर्धन भगवान को ये 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगना चाहिए। पूरी छुन छुन छन कचौड़ी खस्ता सुंदर, रबड़ी लच्छेदार खीर के सरिया सुख कर, हलवा मोहन थार जलेबी पेड़ा मठरी, टिकिया पुआ बड़े सौंठ पापड़ अरुपबड़ी। ये 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग मेरे गोवर्धन भगवान को लगाया जाए, तब प्रसन्न होंगे। नंद बाबा कहने लगे, लाला ये बता, पक्का ही पक्का भोजन चलेगा या कच्चा भी चलेगा? ये पूड़ी कचौड़ी ये सब पक्के भोजन में आते हैं, और दाल चावल रोटी कढ़ी ये कच्चे भोजन में आते हैं। नंद बाबा ने कहा, पक्का ही पक्का चलेगा या कच्चा भी चलेगा? कन्हैया ने कहा, बाबा मेरे गोवर्धन भगवान के यहाँ कच्चे पक्के में कोई अंतर नहीं,
वहां सब चलता है। व्यंजन सब सुंदर बने, दाल भात रोटी कड़ी, साग रायते विविध विधि, उड़द मूंग आलू बड़ी, पच्यन्तां विविधाः पाका, सुपान्ता पायसादयः, संयावा पूप शस्कुल्यः, सर्वदोभश्च गृहीयत। ये 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग मेरे गोवर्धन भगवान को लगाया जाए तब प्रसन्न होंगे। सुन करके ग्वाल बालों की जीभ में पानी आ गया। यहां पर भी बहुतों की जीभ में पानी आ रहा होगा। एक तो सामने लगा दिया तो बहुतों की नजर तो इसी में टिकी है। अभी आप इधर मत देखिएगा, अभी भगवान का भोग नहीं लगा, और अगर देखते भी रहे तो अभी मिलने वाला भी नहीं है। ग्वाल बालों की जीभ में पानी आ गया सुन करके। 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा। बड़ा सरस देवता है। देवता तो कुछ खाते नहीं, वो तो सूंघ करके उड़ जाते हैं। लौट करके प्रसाद में हमको ही 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने आदेश दिया, 56 प्रकार के व्यंजनों के बड़े बड़े पहाड़ तैयार किए गए। छकड़ों में संपूर्ण सामग्रियों को भर करके गोवर्धन पर्वत पर ले जाया गया। सारी सामग्री उतारी गई। नंद बाबा गोवर्धन भगवान का पूजन करने लगे। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। कहने लगे, बाबा आप गोवर्धन भगवान को गंगा जल समर्पित करो। लेकिन भाई पूजा की सामग्री में देखा तो गंगा जल तो घर पर ही छूट गया। 56 प्रकार के व्यंजनों के चक्कर में गंगा जल का कौन ध्यान रखे। अब क्या करें, गंगा जल तो घर पर रह गया। कन्हैया ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सामने से लिया करो, चौंक जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गंगा जल घर पर ही छूट गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे गोवर्धन भगवान तुम्हारे इंद्र देवता जैसे कोई दरिद्र नहीं है। आप सब जितने ग्वालवाल हैं, गोपिकाएं हैं, अपने अपने नेत्रों को बंद कर लें। देखे मेरे गोवर्धन भगवान का चमत्कार। सभी ने अपने अपने नेत्रों को बंद किया। थोड़ी देर के बाद जैसे ही अपने नेत्रों को खोल करके देखा, वहां तो साक्षात गंगा जी प्रकट हो गई, जो आज भी गोवर्धन पर्वत पर मानसी गंगा के रूप में दर्शन दे रही हैं। अब तो ग्वाल वालों का विश्वास बहुत बढ़ा। कहने लगे, बड़ा चमत्कारी देवता है, अभी हमने इसकी पूजा भी नहीं किया। थोड़े से गंगा जल के बदले इसने साक्षात गंगा जी को ला करके प्रकट कर दिया। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। आज भी गोवर्धन पर्वत पर मानसी गंगा के दर्शन हो रहे हैं। ग्वाल